हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज फलक। आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि 4 साल के गैप में मैंने क्या किया, क्या रहा, कैसी चीज़ें मेरे लिए चेंज हुई। एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो मोर ऑफ स्टोरी टाइम, बिकॉज कुछ भी नया कंटेंट बनाने से पहले मैं एक छोटा सा रिकैप देना चाहती हूँ अपनी लाइफ का। तो इसीलिए ये वीडियो इस साल का लास्ट वीडियो है। टुडे इज 31st of December and I just wanted to give a quick recap of my 2025 because इस साल ने मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई, काफ़ी लोग चले गए, काफ़ी लोग नए आए एंड मोर और लेस काफ़ी हैपनिंग सा ईयर था ये मेरे लिए। तो आई थॉट कि why should I not share this on my channel? So let's get started. इस साल की स्टार्टिंग ही मेरे लिए काफी हैपनिंग सी रही थी, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बोला कि हैपनिंग सा ईयर था मेरे लिए। तो स्टार्टिंग से ही हैपनिंग था क्योंकि 2024 के एंड होते होते चीजें मेरे लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थी और मेरे माइंड में यही था कि हाँ अब यही करना है। तो इसलिए मैं पढ़ाई भी नहीं कर रही थी, मैं जॉब भी नहीं कर रही थी एंड जो भी मुझे ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही थी उन सबको मैंने छोड़ दिया था। देन आउट ऑफ नोवेयर माय मदर सेड कि अगर इसी एक पर्टिकुलर चीज में तू रही तो तबीयत खराब हो जाएगी, बिकॉज दैट टाइम मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगी थी। चीजें एकदम जो भी सोचा था मैंने उसके सब कुछ ऑपोजिट हो रही थी एंड आई वाज सो मच स्ट्रेस्ड कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि जॉब वगैरह देख ले सो दैट तेरा दिमाग थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाए और इन फालतू चीजों की टेंशन ना लेके तो थोड़ा अपने करियर में भी ग्रोथ कर ले, थोड़ा ठीक रहेगा मोर लेस। सो आई डिसाइडेड टू गेट अ जॉब। तो फेब में मैंने स्टार्ट किया एंड 10th of Feb को मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई। बट 10th of Feb को जो ज्वाइनिंग हुई अ, वो जॉब मैंने विद इन 2 मंथ्स छोड़ दिया था बिकॉज यू नो अच्छा था, कलीग्स मेरे काफी अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट वो एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं था वहाँ पर, जो कि मैं ऑलरेडी स्ट्रेस से निकल रही थी और यहाँ पर अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेस मैं नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने विद इन 2 मंथ्स, डॉट 2 मंथ्स, 10th of Feb को मैंने ज्वाइन किया एंड 9th of April को मैंने रिजाइन कर दिया। देन विद इन 2 मंथ्स मैंने जॉब छोड़ दी एंड जो पीरियड था अप्रैल से मई के बीच वाला, वहां पर मैं एक अलग चीज में फिर से एंगेज हुई। एक्चुअली मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है फ्रॉम साउथ इंडिया। तो उसकी जो सिस्टर है शी वाज कंडक्टिंग CAPF मॉक इंटरव्यूज। सो मैंने मॉक इंटरव्यूज उनके साथ कंडक्ट कराया बिकॉज द फर्स्ट थिंग वाज कि एक तो शी वाज फ्रॉम साउथ इंडिया, तो उनको हिंदी वगैरह नहीं आती थी और उनको मेनली जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दिल्ली जो है वो इन सब चीज़ों के लिए हब है, स्पेशली CSE वगैरह के लिए। तो दैट टाइम ही कॉन्टेक्टेड मी टू हेल्प हर सिस्टर। तो इट वाज नॉट एग्जैक्टली आई वाज इनटू अ जॉब, बट आई एक्सप्लोर्ड सो मेनी थिंग्स बिकॉज सी जब अब तक मैं डेस्क जॉब पर थी, मैंने 2021 में भी जो छोड़ा था वो सब डेस्क जॉब ही था। इन सब चीज़ों में मैं कभी नहीं रही थी, बट हाँ आई आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर थिंग्स। मैं बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक टाइप लड़की हूँ एंड मुझे नई नई चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई थॉट कि हाँ मैंने कभी ट्राई नहीं किया है एंड हॉस्पिटैलिटी में तो मैं बिल्कुल नहीं रही हूँ, बट स्टिल आई गिव इट अ ट्राई एंड इट इट वाज ऑसम। लाइक आवर टारगेट वाज कि हम कंडक्ट करेंगे 80 इंटरव्यूज एंड हमने 100 इंटरव्यूज कंडक्ट किए एंड इसमें हमारा जो टॉप रैंक था वो AIR 13 था। तो नए नए लोग मिले, जैसे मैंने बताया मुझे एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। तो उन जो 100 कैंडिडेट्स में मिली वो सोली सोली मैंने खुद ही किया था। उन सबको कॉल्स करना, उनको बुलाना, उनका टैफ वगैरह अरेंज करना, होटल बुकिंग्स, एवरीथिंग मैंने अकेले किया एंड इट केम आउट लाइक ऑसम। हर चीज बहुत ही अच्छी रही एंड रैंक्स भी निकले एंड नए लोग भी मुझे मिले। उस इस ड्यूरेशन के बीच में मुझे बहुत सारे नए लोग मिले जो कि जिन्होंने मेरी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में लेकर गए। क्योंकि 2 महीने का जॉब और फिर उससे पहले मैं
प्रिपरेशन कर रही थी जिसमें मुझे कुछ खास हाथ नहीं लगा था। एंड उसके बावजूद भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेस्ड अप थी मेरी लाइफ उस पर्टिकुलर मोमेंट पर। तो जब नए-नए लोग मिले तो अगेन आई थॉट कि हाँ, आई शुड लाइक फोकस ऑन माय सेल्फ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द थिंग्स व्हिच आर नॉट गोइंग टू हैपन फॉर मी। तो अगेन आई स्टार्टेड टू चूज माय सेल्फ एंड इट केम आउट एज़ लाइक ब्यूटीफुल। तो अब तक सालों कोई ट्रिप वगैरह भी नहीं हुआ था, मुझे नए लोग भी मिल गए थे, जिनमें से कुछ ऑफिसर्स थे, अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट में है। मतलब इट वाज़ वे वे टू ऑसम। तो फिर अप्रैल ऐसे खत्म हुआ, देन फर्स्ट ऑफ मई को मैंने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन करी। तो फैब से लेके अभी मई तक भी अभी अभी भी मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ वो मई से ही मैंने ज्वाइन किया। अभी भी मैं वहीं पर ही कंपनी के साथ हूँ। मतलब मैं बैठ ही नहीं रही इस साल, कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही नहीं। तो मई में मैंने जॉइनिंग ले लिया करंट कंपनी में। एंड अब तक कोई ट्रिप भी नहीं हुआ था। देन केम जुलाई। जुलाई में मेरे ब्रदर का सीए क्वालिफाई हुआ, जो कि पिछले 5-6 साल से मेहनत कर रहा था। एंड फाइनली में उसका सेकंड अटेम्प्ट में हो गया एंड ही इज अ सीए नाउ। तो इट इज लाइक काफी काफी ब्यूटीफुल रहा हमारे लिए, बिकॉज लाइक मुझे मेरे फादर के एक्सप्रेशन याद है जब रिजल्ट आया। मेरा भाई आर्टिकलशिप के लिए शिमला में था, मेरी मम्मी एक शादी अटेंड करने गुड़गांव में थी, मेरी मम्मी और मेरी बहन। घर पे सिर्फ मैं और पापा थे। एंड आई वाज स्लीपिंग, क्योंकि डिसाइड ही हुआ था कि अब रिजल्ट आएगा तो मुझे ओपन करना था रिजल्ट। मेरे भाई ने मुझको लास्ट नाइट बोल दिया था कि तू ही ओपन करना। एंड मैं रात भर चेक करती रही बट रिजल्ट नहीं आया। एंड मुझे नहीं पता मैं कब सो गई, घर पर मैं और पापा ही थे। फिर मैं सुबह सोकर उठी, सो करके उठी, मैं सो ही रही थी। अचानक पापा आए एंड ही वाज लिटरली क्राइंग विद टीयर्स इन हिज आईज एंड इट वाज सो इमोशनल। आई वाज अफ्रेड, क्योंकि घर पर सिर्फ मैं और पापा थे। अभी मम्मी भी नहीं थी, बहन भी नहीं थी, भाई भी था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि मतलब ये रो क्यों रहे हैं। बट एक पॉइंट पे मुझे हिट हुआ कि शायद रिजल्ट आ गया। एंड यस, माय ब्रदर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम। And that moment was so special for us, so special for us. Then रिजल्ट के टाइम पर भी जब हमको रिजल्ट पता चला वो शिमला में ही था। उसको उसके आने के बाद भी अपना क्या करने गए थे, वो ऑडिटिंग के लिए गए थे। ऑडिटिंग में उसको अलग से 10 दिन और लगे एंड दैट 10 डेज पीरियड वाज लाइक कि वी वर जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम। और मतलब यू नो वो पहले भी ऑडिटिंग के लिए जाता रहता है, बहुत बारी गया है, 1 महीने के लिए गया है। बट वो जो 10 दिन का पीरियड था वो बहुत डिफिकल्ट था हम सबके लिए। वी जस्ट वांटेड टू हग हिम। एंड फाइनली वो 10 दिन बाद आया एंड वी ऑर्गेनाइज अ सरप्राइज पार्टी फॉर हिम। उसके बहुत ही खास दोस्त को हमने इनवाइट किया एंड इट वाज सॉर्ट ऑफ स्मॉल गैदरिंग जो सिर्फ खास खास लोग इंक्लूडेड थे उसमें। तो इट वाज जुलाई फॉर मी एंड इट वाज ब्यूटीफुल। मतलब फर्स्ट 6 मंथ इस साल के बहुत अच्छे और हैपनिंग रहे। देन कम्स अगस्त। अगस्त में वी वेंट टू ताजमहल। अभी इंटरनेशनल ट्रिप का तो कोई पॉइंट ही नहीं था इस टाइम पर, ना मेरे पास पासपोर्ट है ना मेरे पास कुछ भी और है। तो इट वाज काइंड ऑफ सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर माय कजिन। एंड हाँ, इट वाज जस्ट स्मॉल वन डे ट्रिप टू ताजमहल। एंड देन अगेन माय जॉब वाज कंटिन्यूइंग। एंड हाँ, एक चीज जो मैं मिस कर गई इस वीडियो में बोलना, जो मेरा पीरियड था 2023 से लेके 2025 का, दैट टाइम आई वाज स्ट्रगलिंग in my education wala part. That time I got a new friend, and for those 2 years he has helped me a lot. मतलब it's he is more like my family friend. मेरे पेरेंट्स उससे मिले हैं, घर पे आना जाना है, मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड, बहुत 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 अच्छा फ्रेंड। He also like when this year he got admission in IIM Indore, so that phase was also very tough for me, क्योंकि आई एम नॉट आई नो मैं बहुत ज़्यादा enthusiastic पर्सन हूँ बट एट द सेम टाइम मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ।
I can't go and talk to people. I don't make friends. मेरे लाइफ में बहुत ही सिलेक्टेड लोग हैं, मतलब 3 से 4 ही हैं जिनसे मैं चीजें डिस्कस करती हूँ, एंड ही वाज वन ऑफ देम। एंड दैट टाइम 2 साल तो सिर्फ और सिर्फ वही था, बहुत बहुत अच्छा दोस्त। एंड ऑल ऑफ सडन उसका मतलब ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग विद मी। उसका सीएससी में हो नहीं रहा था, एंड ही वाज ट्राइंग बिकॉज हिज फादर इज गोइंग टू रिटायर वेरी सून, तो he was struggling to get a good job. So he cracked CAT and got IIM Indore. And उसको भी दिन जाना पड़ा। एंड अभी फिर कोई फ्रेंड नहीं था। और जो एक फ्रेंड है, बचपन की दोस्त है, उसका मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी वो साल के एंड तक मैं क्या थे, वो सब चीजें क्या हूँ। तो साल का फर्स्ट हाफ इस तरीके से निकला। एंड अगस्त में हो गया, फिर सितंबर में जॉब ही कंटिन्यू चल रही है। एंड ऐसा कुछ है नहीं। फिर शादी सीजन, जो बचपन की दोस्त है उसका भी अभी दिसंबर में शादी वगैरह हो गई। एंड शी ऑल्सो लाइक, शादी के बाद कहाँ चीजें सेम रहती हैं। अभी वो भी अपने ससुराल जा चुकी हैं, एंड हियर अगेन आई एम, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि हाँ आई आई विल डू द थिंग्स दैट विल मेक मी हैप्पी। तो आई एम मेकिंग कंटेंट, इट इज मेकिंग मी हैप्पी, इट इज फिलिंग द गैप्स इन माई लाइफ जो कि खाली रह गए हैं, जहाँ पर मैं लोनली फील करती हूँ, सो दैट आई एम हैविंग समथिंग टू इंगेज विद। एंड हाँ, अभी व्लॉग वगैरह बनाने से पहले मैंने सोचा कि मैं इस साल का रिकैप देना ठीक रहेगा, क्योंकि अभी शादी है मेरी बहन की भी, मेरे चाचा की बेटी की शादी है, उसमें मैं आउटफिट्स वाला व्लॉग वाला भी मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, मतलब पर्सनली भी ऐसे नहीं किया है, बट आई एम ट्राइंग टू डू दैट। एंड उस सब का भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी, हल्दी मेहंदी शादी रिसेप्शन ये सब। एंड हाँ, दिस वाज 2025 फॉर मी। एंड आज का दिन मेरे लिए ऑलरेडी काफी स्पेशल है, बिकॉज मेरे पैरट का बर्थडे आज है, ऑस्कर। अगर आप मेरे चैनल के फीचर वाले सेक्शन में गए हो तो यू यू हैव सीन कि वहाँ पर मैंने उस चैनल को भी मेंशन किया, ऑस्कर द पैरट। ही इज माय अफ्रीकन ग्रे पैरट एंड ही टर्न्ड 4 दिस ईयर। आई गॉट हिम ऑन 31st of December 2021, and yeah, he's very close to my heart. And yeah, अभी रैप अप करने के लिए मैं यही बोलूंगी वीडियो में कि दिस ईयर मतलब फ्रेंड्स ऑलरेडी नहीं थे, जो थे वो भी चले गए। एंड आई डोंट नो अभी लाइफ मुझे 2026 में किस बात पर लेके जाने वाली है, मैं लाइफ में क्या करने वाली हूँ। जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, बट नई चीजों को लेकर मैं थोड़ी वरीड हूँ। बट आई जस्ट प्रे कि सब कुछ नॉर्मल हो, और अगर स्ट्रगलिंग भी हो तो मैं उसको फाइट कर पाऊँ उस चीज के लिए। जैसी स्टार्टिंग इस 2025 की मेरे लिए हुई थी, वैसे 26 की ना हो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अभी मुझे नहीं पता, मैंने कभी स्टोरी टाइम नहीं किया, मैंने कभी ऐसा कुछ कैमरे के सामने बोला नहीं है, कोई वीडियो भी नहीं देखा जिससे मैं थोड़ा हेल्प या आइडिया ले सकूँ कि किस तरीके से चीजें बोलनी होती हैं। आई जस्ट सेट अप द कैमरा एंड आई सेट इन फ्रंट ऑफ इट, एंड आई एम जस्ट trying to trying to say things to a friend. So मैं इसी तरीके से बात करती हूँ। तो मैं ये बोलूंगी कि हाँ, आपको वीडियो या मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो इफ यू लाइक दिस चैनल और वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। एंड सी यू द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर।